सारी कायनात के मालिक है मुस्तफा। बरेली की ताजदार सीना ठोक के कहते हैं कि खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा इख्तियार में। बरेली के कलंदर हुजूर ताज शरिया भी सीना ठोक के कहते हैं कि जहां बानी अता करते बड़ी जन्नत हिबा करते नबी मुख्तार कुल है। इसको जो चाहे वाह क्या जुदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। ये सिर्फ आला हजरत का शेर नहीं है, अहले सुन्नत का अकीदा है, ये हमारा ईमान है, सिर्फ कोई शेर नहीं है। मैं तो मालिक की कहूंगा गेहूं मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं। मेरा तेरा मालिक के कायनात मुस्तफा, शम्सो कमर के मालिक मुस्तफा, शजर हजर के मालिक मुस्तफा, बहरो भर के मालिक मुस्तफा, चांद जिनके इशारे से टुकड़े हो जाए मुस्तफा, आफताब जिनके इशारे पे बरस आए मुस्तफा, अबे अबू जहल की मुट्ठी में कंकरिया जिसके इशारे पे कलमा सुना दे वो मुस्तफा, जिनके इशारे पे पत्थर बोलने लगे मुस्तफा, पत्थर पानी पे चलने लगे जिनके इशारे पे मुस्तफा, जो उमर को फारूक आज़म बना दे मुस्तफा, अबू बकर को सिद्दीक बना दे मुस्तफा, उस्मान को ज़ुल्नुरैन बना दे मुस्तफा, अली को शेरे खुदा बना दे मुस्तफा। सारी कायनात के मालिक मुस्तफा है, ज़र्रे ज़र्रे के मालिक मुस्तफा है, कतरे कतरे के मालिक मुस्तफा है, आदम से लेके हज़रत ईसा तक सब नबियों के इमाम मुस्तफा। जोर से बोल सारे नबियों के इमाम मुस्तफा है, एक आवाज में सारे नबियों के इमाम। शम्सुद्दोहा मुस्तफा, बद्रुद्दुजा मुस्तफा, कैफिल वरा मुस्तफा, इमामुल अंबिया मुस्तफा, जाने जाना मुस्तफा, जाने तमन्ना मुस्तफा, जाने कायनात मुस्तफा, दिल की धड़कन मुस्तफा, आंखों की रोशनी मुस्तफा, हमारी जान से ज्यादा कीमती मुस्तफा, हमारे बच्चे जिनके नाम पे कुर्बान मुस्तफा, हमारी नस्लें जिन पे फिदा मुस्तफा, हमें सारी कायनात मुस्तफा की ताज़ीम करती है, तकरीम करती है, सम्मान करती है। खुदा खुद फरमाता व तो अज़्ज़रू हो व तो वक़ीरू हो, मेरे महबूब की ताज़ीम तकरीम करो, मेरे महबूब का सम्मान करो, मेरे महबूब की इज्जत करो, मेरे महबूब का सम्मान करो। हज़रत आदम जिनकी ताज़ीम करें मुस्तफा, शीश जिनकी ताज़ीम करें मुस्तफा, नूह जिनकी ताज़ीम करें मुस्तफा, गुलाम नूरे मुजस्सम क़िबला आपके कदमों को चूम के चिश्ती फतरत वालों को जुमला देता है। हमें नबियों की जमात जिनकी ताज़ीम करे मुस्तफा, रसूलों की जमात जिनकी ताज़ीम करे मुस्तफा, बल्कि खुदा खुद तवज्जो, खुदा खुद जिसकी ताज़ीम करे और जिसके नाज उठाए उसे मुस्तफा कहते हैं, और मुस्तफा जिसके नाज उठाए उसे हुसैन। हुसैन कौन? हुसैन नबी के जिगर का टुकड़ा हुसैन, नबी की आंखों का तारा हुसैन, नबी का जानशीन हुसैन। कौन हुसैन? वो मुस्तफा के कांधे पे बैठे वो हुसैन। नबी सजदे में है, पुश्ते नबूवत में, तवज्जो पुश्ते रिसालत में, पुश्ते नबूवत में हुसैन बैठ जाएं, और जब तक हुसैन खुद ना उतरे रसूल सजदे को तवील करते हैं। ऐसा प्यारा है हुसैन, ऐसा दुलारा है हुसैन, ऐसा आंखों का तारा है हुसैन। खुदा की कसम मैं तो सीना ठोक के कहता हूँ कि जिसे हुसैन मिल गए उसे मुस्तफा मिल गए, और जिसे मुस्तफा मिल गए तो बरेली के इमाम कहते हैं खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफन मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, तो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। एक आवाज में या हसन, जो नहीं बोलेगा कयामत तक पछताएगा। या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। हमें किसी ढोंगी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी गली मोहल्ले के झूठे पीर के पास जाने की जरूरत नहीं। जिसको ताजुश शरिया मिल जाए, जिसको मुफ्ती आजम मिल जाए, जिसको बाबा जान मामा जान मिल जाए,
उसको किसी गली मोहल्ले के ढोंगे पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं। ये तावीज वो तावीज, ये गंडा वो गंडा, हर गली में गुंडा। मजहब के नाम पे गुंडा कर दी जा रही है, ये गंडा वो गंडा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी गंडे की तावीज की जरूरत नहीं, हमारे लिए नाम हुसैन ही काफी है। हमारे लिए नाम हुसैन ही काफी है, नाम हसन ही काफी है। मैं एक वजीफा को दे के जा रहा हूँ, कोई मुसीबत आए ना या हुसैन कहो, दिल घबराए ना या हुसैन कहो, आंखों में आंसू आ जाए ना या हुसैन कहो, बेचैनी आए ना या हुसैन कहो, बेगली सताए ना या हुसैन कहो, रात की तन्हाई में तुम्हें खौफ महसूस होना या हुसैन कहो, दिल धड़कने लगे ना या हुसैन कहो, तबीयत नासाज होना या हुसैन कहो, बीवी बदतमीजी करे या हुसैन कहो, औलाद नाफरमान हो जाए या हुसैन कहो, बादल गरजे या हुसैन कहो, बिजली कड़के या हुसैन कहो, आंधी जोर दिखाए या हुसैन कहो, जमीन हिलने लगे या हुसैन कहो, रोजी में तंगी हो या हुसैन कहो, दुनिया दुश्मन हो जाए या हुसैन कहो, लोग खून के प्यासे हो जाए या हुसैन कहो, कोई मुसीबत आए या हुसैन कहो, इसलिए कि जब मुश्किल में तू मौला हुसैन को पुकारेगा तो तेरे पुकारने में देर हो सकती है, हुसैन के मदद करने में देर नहीं होगी। कौन हुसैन? कह दो वाह हुसैन, जो नहीं बोलेगा पछताएगा। वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। हमें मुझे याद आज से बहुत पहले, तकरीबन 30 साल पहले, एक पाकिस्तान के सुन्नी जमात के बहुत बड़े आलिम अल्लामा अब्दुल रब्बानी साहब वो फरमाते हैं कि मैं पाकिस्तान में खान साहिबान के बीच में जिक्र हुसैन कर रहा था। जिक्र हुसैन, जिक्र हुसैन, जिक्र हुसैन कर रहा था। सारे खान साहब लोग बैठे थे। आधे घंटे की खिताबत के बाद रब्बानी साहब ने पूछा, ओ खान साहिबा, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ कुछ समझ में बात आई कि नहीं? एक बूढ़ा खान खड़ा हुआ, बोला मौलाना तुम क्या बोलता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तुम आधा घंटा क्या क्या बोला, हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो रब्बानी साहब ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ खान बाबा, जब तुमको समझ में नहीं आता है तो तुम सुभान अल्लाह क्यों बोलता है? तो खान बाबा ने आंखों से आंसू को पोंछ के कहा, तुम हुसैन का नाम लेता है हम खुश हो जाता है, तुम हुसैन का नाम लेता है हम खुश हो जाता है। हमको किसी से क्या, हमारी मोहब्बत हुसैन है, हमारा इश्क हुसैन है, हमारी जान हुसैन है। बल्कि सीना ठोक के कहो, हम सबका ईमान हुसैन है। बोलता हुआ कुरान हुसैन। क्या बात है, जिंदाबाद। कौन हुसैन? मदीने की मस्जिद, तवज्जो, माइक पे चिश्ती बैठा है, चिश्ती। मगर एक बात सुनो, मैं ऐसा चिश्ती हूँ, अब पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ, ऐसा चिश्ती, ऐसा चिश्ती। मैं अजमेर का कामरान चिश्ती नहीं, हिंदुस्तान का समझदार चिश्ती। और सुनो, जो लोग इश्क़ अहले बैत की आड़ में सहाबा पे भोंकते हैं, क्या बात है, या जो लोग इश्क़ सहाबा की आड़ में अहले बैत पे भोंकते हैं, दोनों मेरे जूते के नीचे। पीछे वाले भी दोनों मेरे जूते के नीचे। हम वो जमात नहीं कि अहले बैत को थामे, सहाबा को छोड़ दिया या सहाबा को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया। रब्बे काबा की कसम, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है, ये किसी अकीदे का गंदा अकीदा हो सकता है। हमारा अकीदा तो वही है जो आला हज़रत ने 100 साल पहले शेर की ज़बान में समझाया था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार,
असहाबे हुजूर नज़्में हैं और नाव है इतरात रसूलुल्लाह की। ओ बदरक वालों, सीना ठोक के कहा करो कि हमको नबी के घर वाले अहले बैत भी चाहिए और नबी के घर वाले सहाबा भी चाहिए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद वाह वाह वाह। हमको हर सहाबी चाहिए, हमको हर अहले बैत का फर्द चाहिए, हमको बगदाद का अब्दुल कादिर भी चाहिए, हमको अजमेर का गरीब नवाज भी चाहिए, हमको महरैली का बख्तियार काकी भी चाहिए, हमें दिल्ली का निजामुद्दीन भी चाहिए, हमें कलियर का साबिर भी चाहिए, हमें किचौचा का मातूम भी चाहिए, हमें महरा का आले रसूल भी चाहिए, हमें बरेली का अहमद रजा भी चाहिए, अहमद रजा भी चाहिए। इसलिए कि हमारा फंडा वही है कि जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा है। मदीने की मस्जिद है, जुमे का दिन बिल्कुल खामोश रहिएगा। जुमे का दिन सहाबा है, अम्मी बड़े पाक पे आमना का बेटा नबी खुतबा दे रहे हैं, सहाबा बैठे हैं। जुमा में जब खुतबा होता है तो लोग ऐसे बैठते हैं, लगता है कि उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं, थोड़ा सा हिलेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे। यही अदब है खुतबे का। नबी खुतबा दे रहे हैं, उलमा की तवज्जो चाहूं, नबी खुतबा दे रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मानी गनी हैं, मौला अली, हज़रत बिलाल, हज़रत अबू हुरैरा, दीगर सहाबा हैं। इतने में हुजरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में इमाम हुसैन छोटे हैं, बचपना है, फरमाते अम्मा नाना मुझे नाना की गोद में है जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, जानता है पूरा जमाना, वो मैं हूँ नवासा, वो है मेरे, हाय हाय हाय, वो है मेरे, वो है मेरे, मुझे नाना की बारगाह में है जाना। सैयदा फातिमा के कदम शरीफैन को चूम के सैयदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदनी कदमों से दौड़ते दौड़ते रसूल की मस्जिद की जानिब दौड़े हैं। दूरी कुछ नहीं थी, मुस्तफा जाने रहमत की मस्जिद के ठीक बगल में सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान मुबारक है। हुसैन दौड़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, मस्जिद के दरवाजे पे अचानक ठोकर लगी। ठोकर का नबी बेअदबी है, लोग कहते हुसैन गिर गए। मैंने कहा बेअदबी मत करो, हुसैन गिरे नहीं, किसकी औकात है जो हुसैन को गिरा। हाय 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 हाय, दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। अबे किसकी औकात है हुसैन को गिरा सके? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मस्जिद नबवी की जमीन ये चाहती थी कि हुसैन तशरीफ लाए, ताकि मैं भी कदम हुसैन को चूमूं, जिसमें हुसैन को चूमूं। बहरहाल मुस्तफा जाने रहमत का ये दुलारा, मुस्तफा का ये नवासा जमीन पे तशरीफ लाया जैसा कि उनकी शान के लायक है। मुस्तफा जाने रहमत ने हुसैन को जमीन पे आते हुए देख लिया। अगर रसूल चाहते एक इशारा करते, कोई भी सहाबा दौड़ के हुसैन को उठा के मुस्तफा तक पहुंचा देता। और भद्रक वालों, बच्चों का जमीन पे गिर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आम सी बात है। अमीर का बच्चा हो, फकीर का बच्चा हो, जो पलपट्टी में रहने वाला हो, महलों में रहने वाला हो, गिरना फिर संभलना बच्चों की फितरत है। मगर रसूल पाक ने ना अबू बकर को इशारा किया, ना उमर को, ना उस्मान को, ना अली को। नबी ने खुतबा बीच में मुस्तफा ने खुतबा बीच में छोड़ दिया। सिद्दीक़ अकबर को भी ताज्जुब, फारूक आज़म को भी ताज्जुब, उस्मानी गनी को भी ताज्जुब, मौला अली को भी ताज्जुब कि मुस्तफा को हुआ क्या है, नबी को हुआ क्या है, इमामुल अंबिया को हुआ क्या है। रसूल ने कभी खुतबा ऐसे नहीं छोड़ा, या रसूलल्लाह आपको क्या हो गया है, तो मुस्तफा को खामोश रहे। मगर रब की मशीयत ने कहा, ए चिश्ती मेरे महबूब को वही हो गया है जो सारी कायनात को हुआ है।
मैंने कहा क्या हुआ है? कि मेरे महबूब को हुसैन से मोहब्बत हो गई है, नवासे से मोहब्बत हो गई है। रसूल मिंबर छोड़ के नीचे उतरे, सहाबा ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वो सहाबी थे वहाबी नहीं, सहाबी थे वहाबी। दो लाइन खड़ी हो गई, इधर भी सहाबा इधर भी सहाबा। मुस्तफा आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। सहाबा को तशवीश है, खुतबा बीच में छोड़ के नबी जा कहाँ रहे हैं, मगर नबी आगे बढ़े। मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे शरीफ तक इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बल्कि अलैहि सलाम जमीन पे तशरीफ फरमाते। रसूल हुसैन को बड़े प्यार से उठाया और उठाया, तवज्जो, और उठाया और उठाया, घुटने शरीफ तक उठाया, नाक मुबारक तक उठाया, सीने शरीफ तक उठाया और उठाया, कांधे पे बैठा लिया, कांधे पे बैठा लिया, कांधे पे बैठा लिया। ओ काका बनिया वालों, मेरा ये जुमला काश पे लिख के पूरे फजरत में काम दे रहा। हुसैन को मुस्तफा ने उठा के कांधे पे बैठा लिया है। अब एक यजीद नहीं, अगर पूरी दुनिया भी यजीद हो जाए, उस हुसैन को कौन गिरा सकता है जिसे मुस्तफा उठा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबला, मसला के आला हजरत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फातिमा के दो चमन, नारे हैदर, नारे हैदर, नबी का घराना, नबी का घराना, नबी का खानदान, नबी का खानदान, नारे तकबीर। अच्छा एक बात बताइए, मेरी आवाज समझ में आ रही है? माइक की आवाज समझ में आ रही है? ठीक है ना? हाथों को उठाइए। या हसन, या हुसैन, या हसन। मुझे एक शेर सुना, आप भी सुना। हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है, हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है। फिर सुनो, हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है। हुसैन लिख के तो देखो हसीन लगता है, हुसैन लिख के तो देखो हसीन लगता है। नबी ने इमाम हुसैन को कंधे पे उठा के सवार करके बता दिया, बिल्कुल अगर पूरी कायनात भी यजीद हो जाए, उस हुसैन को कौन गिरा सकता है जिसे मुस्तफा उठा रहे हैं, शम्सुद्दोहा उठा रहे हैं, बद्रुद्दुजा उठा रहे हैं, कैफिल वाला उठा रहे हैं, इमामुल अंबिया उठा रहे हैं। वाह वाह वाह, बेशक तक़रीर अच्छी लग रही है जी। जो नहीं सुनना चाहते वो हाथ उठाएं, जो सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। ए अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है उन्हें इसी साल मदीने शरीफ भेज दे, आमीन। बगदाद शरीफ भेज दे, आमीन। करबला शरीफ भेज दे, आमीन। नजफ शरीफ भेज दे। आमीन। रात के 12:30 बज गए मेरे भाई, मगर मुझे लग रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जो कभी कभी लगता है ना वो अभी भी लग रहा है। पता नहीं आपको क्या लग रहा है, मगर गुंबदे बाबा जान की कसम, मुजाहिदे मिल्लत की चौखट की कसम, क्या बात, अभी वो रहमान की मस्तानी आंखों की कसम, उनके मुजाहिदाना इक़दाम की कसम। अरे भद्रक वालों, सीना ठोक के कहो, सीना ठोक के कि तुम मुजाहिदे मिल्लत के तैयार में रहते हो, इसलिए ये ऐसा दबंग हबीबुर रहमान है क्या बे हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, जिसने सऊदी की जमीन पे भी नजदियों की आंखों में आंखें डाल के ये बता दिया था कि गौसे आज़म का एक कुत्ता 100 शेरों पे भारी होता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, आप अपनी फीलिंग बताइए, दिल की बात
ज़बान तक आ जाए तो अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये मौसम बता रहा है, ये हवाएं बता रही हैं, ये फिजाएं बता रही हैं, ये खिले खिले चेहरे बता रहे हैं, ये मुस्कुराते हुए लोगों का सिस्टम बता रहा है कि जिस हुसैन का जिक्र हो रहा है वो यही मौजूद है, यही मौजूद है, यही मौजूद है। आप कहोगे मौलाना दिमाग मत खौलाना, मैंने कहा क्या? हुसैन की जात एक, शख्सियत एक, वजूद एक, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हुसैन का जिक्र हो रहा है, हुसैन का जलसा हो रहा है, हुसैन पाक का जिक्र हो रहा है। एक हुसैन कहाँ हिंदुस्तान में हुसैन या पाकिस्तान में हुसैन, चीनो जापान में हुसैन, वो काटा बलिया वालों चिश्ती सीना ठोक के कहेगा अरे ये तो हुसैन है, हुसैन। इसी हुसैन का एक बेटा जिसे दुनिया अब्दुल कादिर कहती है, इसी हुसैन का एक बेटा जिसे दुनिया अब्दुल कादिर कहती है। जमाना जानता है रमजान का महीना था, एक आदमी आया बोले या गौसे पाक मेरे घर में आपकी इफ्तार की दावत है, कबूल है। दूसरा आया दावत है, कबूल है। तीसरा आया कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। 70 घरों की दावत अब्दुल कादिर ने ली। उसके बाद दिन में हर एक सीना ठोक के कह रहा है गौसे आज़म मेरे यहाँ, वो बोला मेरे यहाँ, तीसरा बोला मेरे यहाँ, चौथा बोला मेरे यहाँ। अभी लाठी निकलने ही वाली थी, कल खानका चलो अभी फैसला हो जाएगा। जैसे भद्रक के सारे फैसले बाबा जान की खानका में होते थे। औलादे गौसे आज़म की है ना, सिस्टम वही है, तरीका वही है, कानून वही है। अरे गौसे आज़म के बेटे जमीन पे हो तब भी जिंदाबाद, जमीन में हो तब भी जिंदाबाद। इसलिए कि मुस्तफा के बेटों के बारे में हमें आज की किसी मुल्ला से, किसी मौलवी से, किसी आलिम से पूछने की जरूरत नहीं। बरेली के इमाम, मेरे इमाम, तेरे इमाम, इनके इमाम, उनके इमाम ने 100 साल पहले जो फैसला कर दिया है वो हमें कबूल है। वो फरमाते तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, मैंने नूर तेरा सब कराना है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप सुन लें, मेरी बात याद रखें, अमल करें, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाए। वैसे मिसबाई साहब मैंने अभी खिताबा शुरू नहीं किया, मैं तो अभी पिच बना रहा हूं, फिर धुआंधार बल्लेबाजी होगी। आपने बहुत मैच देखे होंगे, आज मदनी मैच देखिए, हाथों को उठा के या हसन